तो अभी तक आपने वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं, उन पर बेस्ड एक कंसेप्ट टेस्ट है। इसमें हमें गिवन है कि एक मीटिंग में एक सर्टेन प्रपोजल के लिए 70% मेंबर्स फेवर में हैं, जबकि 30% मेंबर्स प्रपोजल का अपोज करते हैं। अब यदि एक मेंबर को रेंडमली सेलेक्ट किया जाता है, तब यदि वह प्रपोजल को अपोज करता है, तब x इज इक्वल टू 0 लेते हैं। एंड यदि वह प्रपोजल के फेवर में है, तब x इज इक्वल टू 1 लेते हैं। तब हमें e ऑफ x यानी कि मीन ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 3 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हमें दिया गया है कि 30% मेंबर प्रपोजल का अपोज करते हैं। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 30%, जिसे सॉल्व करने पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू 0.3 मिलेगी। इसी प्रकार यह गिवन है कि 70% मेंबर प्रपोजल के फेवर में है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 70%, एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0.7। अब जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं, उनसे जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो यह हमें कुछ इस तरह की मिलेगी। अब इस टेबल का यूज करके e ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम e ऑफ x की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसमें जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें e ऑफ x की वैल्यू 0.7 के इक्वल मिलेगी। एंड वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यह फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम e ऑफ x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो अब हमें e ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड e ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू हम इस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। इसमें जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें e ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू भी 0.7 के इक्वल मिलती है। जब हम इन दोनों वैल्यूज को वेरिएंस के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू 0.21 के इक्वल मिलेगी। तो अब मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक में हमने जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं वो आपको सभी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इस टॉपिक की समरी कुछ इस प्रकार है कि जिसमें हमने सबसे पहले मीन निकालना सीखा, उसके बाद हमने वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले के बारे में भी पढ़ा। अब आपको अपनी बुक के ये सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।